अभी राजा साहब को काम करवाने के लिए ना 2-4 मतलब सर्वेंट चाहिए। आपकी कुंडली है 12th फेल की हमने बात करी ना, तो 12th हाउस में मेरी नजर चली गई। हर एक प्लेनेट के एक राशि ऐसी होती है, एक ज़ोडिएक ऐसा होता है जिसमें उसको बहुत खुशी होती है, भी प्ले स्टेशन खेलना है, चिल करना है, पार्टी करनी है। इसे हम बोलते हैं एक्सॉल्टेड पॉइंट या एक्सॉल्टेड राशि, या वो प्लेनेट एक्सॉल्टेड हो गया है। हिंदी में से बोलते हैं उच्च का ग्रह। वहीं पर एक साइड में एक ऐसी राशि भी होती है हर एक प्लेनेट के लिए जहां पर उसे अपना मतलब मजा नहीं आ रहा होता, कूल फील नहीं हो रहा होता, इवन डर और लग रहा होता है, तब वो अपने पूरी पावर का यूज वहां पर नहीं कर पाता है। इसे हम बोलते हैं डेविएटेड प्लेनेट या फिर नीच का ग्रह। तो ये कॉन्सेप्ट है। सो ये इसको हम ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं नीच का शनि या डेविएटेड सैटर्न। ओके, सो ये प्रॉब्लम आपकी लिंक करती है, बट सिर्फ शनि नहीं है। आपकी कुंडली है 12th फेल की हमने बात करी ना, तो 12th हाउस में मेरी नजर चली गई। 12th हाउस ये सन, हाँ, यहाँ पे सन बैठा, समझ गए? वो थोड़ी देर फिर समझ आ जाएगा। सो सन 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस को हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि आइसोलेशन का हाउस है। यहाँ पे अकेलापन है, यहाँ खालीपन है। अब इस सन को तो, इस सन तो राजा है। विदाउट सन अर्थ में लाइफ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अर्थ घूमती है, उसके चारों तरफ लाइट आती है, तो एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता है। अभी राजा साहब को काम करवाने के लिए ना 2-4 मतलब सर्वेंट चाहिए, नौकर चाकर चाहिए ओके। कि उनको बता सके। एक पीए भी होना चाहिए, एक ईए भी होना चाहिए। अभी राजा साहब अकेले चले गए। सोचो एक राजा को इमेजिन करो जो बहुत पावरफुल था, अभी वो जंगल के बीच में खड़ा है। क्या वो पावरफुल है? नहीं। वो तो पावरफुल तभी है जब उसके सामने उसकी प्रजा है और काम करने के लिए उसकी सेना और सर्वेंट है। सो आपके सन के साथ ये हुआ है। और मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ सन के ऊपर? क्योंकि जो सूर्य है वो हम सभी के चार्ट में एक ऐसा प्लेनेट होता है जो कि हमारे बारे में सबसे ज्यादा बताता है। देखिए, विदाउट फादर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में जो पापा बोले गए वो सूर्य बोले गए, और ये आपके फादर को रिप्रेजेंट भी करता है। सूर्य को नेचुरल आत्मकारक का प्लेनेट बोला गया, यानी कि विदाउट सन देयर इज नो सोल। रियल लाइफ में भी तो यही है, विदाउट सन देयर इज नो लाइफ। अब राजा साहब को ऐसा इमेजिन कर लिया कि वो जंगल में अकेले खड़े हैं, दंड है, मुकुट लगा रखा है, बट रूल करने के लिए कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं। सो इसका जो अभी नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो ये डेली रूटीन में सब हो जाता है। अब राजा साहब को पता ही नहीं मेरी मीटिंग कब है, कब मुझे कहाँ जाना है, आज मुझे किस आदेश पर सिग्नेचर करना है। तो ये रियल लाइफ में इम्पैक्ट करता है डेली रूटीन पे। सो पता है क्या होगा? नींद देर से खुलेगी, और फिर एकदम से पता चलेगा अरे आज तो ये काम करना है, या रील डालनी है, या शूट पे जाना है, ठीक है। फिर विदाउट प्रिपरेशन जल्दी आप, क्योंकि हो तो टैलेंटेड आदमी, मरकुरी फर्स्ट हाउस इज वेरी टैलेंटेड, ब्रेन वर्किंग वेरी फास्ट, सो खटखट क्रिएटिव आइडियाज तो आ जाते हैं। बट फिर वो काम करने के बाद वो फील होगा कि यार एक हफ्ते पहले अगर प्रिपेयर कर लिया होता तो ज्यादा बेटर होता, एकदम परफेक्ट। सुबह जैसे अभी मैं आपको हॉरोस्कोप देख रहा था ना, तो आपकी सूर्य की दशा चल भी रही है। अब दशा क्या होता है? तो ज्योतिष में कॉन्सेप्ट होता है दशा का, और विंशोत्तरी दशा बोलते हैं। ये 120 साल का टाइम पीरियड होता है जिसमें से अलग अलग प्लेनेट अपना अपना टाइम लेता है अलग अलग। जैसे शनि की दशा अगर शुरू हुई तो 19 साल आपके बुक हो गए, शनि रूल करने वाला है। दशा को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जब आपको नए कपड़े पहनने होते हैं, अच्छा दिखना होता है, तो आप एक स्टाइलिस्ट को बुलाते हो, आपकी कबर्ड में से वो कपड़े निकालता है और आपके ऊपर जो सूट कर रहा है वो पहनाता है। वो कपड़े पहनकर आप बाहर में जाते हो, फिर दुनिया आपको वैसे परसीव करती है। तो ये जो कबर्ड है ये आपका मन है, ये जो कपड़े आपने पहने ये आपके थॉट्स हैं, और ये जो स्टाइलिस्ट आया था ना कुछ टाइम के लिए, ये वो प्लेनेट है जिसकी दशा चल रही है। सो इस सूर्य की दशा में क्या होगा? सूर्य एक्टिवेट हो जाएगा। वो जिस भी घर में बैठा था वहाँ पे कहेगा कि अब मेरे हिसाब से यहाँ पे चेंजेस होंगे, और उसका इम्पैक्ट आपको सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ पे दिखेगा। तो अभी क्या हुआ होगा? 2020 से ये आइसोलेशन की फीलिंग या फिर हॉच पॉच जो मैसेज आया बहुत ज़्यादा, वहाँ से फील होना सबसे ज़्यादा शुरू हुआ होगा, और अभी 2026 में ख़त्म हो जाएगी। तो एक साल में ये चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो सब मैं जो भी करूँगा अपनी लाइफ में आगे तो वो मतलब सक्सेसफुल होगा। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 ईयर आज से, और उसके बाद सब अपने आप बेटर हो जाएगा। एक मैं आपको एक और रेमेडी बताता हूँ। ये एज ओल्ड एंशिएंट रेमेडी है जिसको हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते आए हैं। आपने देखा होगा कई लोग सूर्य को ऐसे लोटा लेके जल चढ़ाते होंगे। ये भी उनमें से हूँ। वेरी गुड। अभी इसको क्या करना है? तो कब चढ़ाते हो? दिन में कि सुबह 6 बजे? नहीं, 6 तो नहीं, मतलब 7, 8, 9 ऐसा। चलो इट्स ओके।